नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो कंपनी इंसॉल्वेंट होने जा रही है और वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि अडानी इसे खरीदने के लिए डेस्परेट हुए जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। अडानी ग्रुप इसे टोटल एक हाईएस्ट बिडर यहाँ पर बना है इस कंपनी को खरीदने के लिए। अब सबसे पहले अडानी क्यों डेस्परेट है इस कंपनी को खरीदने के लिए, इस बारे में या फिर इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमें इस कंपनी के बारे में जानना होगा। कंपनी 1979 में फाउंड हुई, जयप्रकाश गौर ने इसे फाउंड किया, इसलिए जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। हेड क्वार्टर जो है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है और कोर बिजनेस जो इस कंपनी का है वो है इंजीनियरिंग, सीमेंट, रियल एस्टेट, पावर, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल बिजनेस और फर्टिलाइजर्स। यानी कि ये कुछ कोर सेक्टर्स में यहाँ पर ये कंपनी बिजनेस करती है। स्पेशली इंजीनियरिंग और जो सीमेंट बिजनेस है इसका वो काफ़ी प्रोहिबिटेबल है, ठीक है, यानी कि काफ़ी मेन बिजनेस है। अब इस वजह से जो है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अडानी क्यों खरीदना चाह रहे हैं। एम्प्लॉयज़ अगर हम देखें तो लगभग 6000 इसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं और रेवेन्यू की बात करें इस कंपनी का तो पिछले साल का रेवेन्यू लगभग 1137 करोड़ रुपए यहाँ पर है इसका रेवेन्यू। वहीं नेट लॉस इस कंपनी ने 323 करोड़ का यहाँ पर बुक किया था। अब एक मेन रीज़न जो है इस कंपनी के इंसॉल्वेंट होने का या फिर दिवालिया होने का कारण बना वो है इस कंपनी का डेट। लगभग 55,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इस कंपनी पर डेट है और यही इसका एक तरीका है या फिर यही इसका एक कारण है कि ये कंपनी एनसीएलटी के पास गई जून 2024 के अंदर और यहाँ पर इंसॉल्वेंसी इसने फाइल कर दी। अब इस कंपनी की गिरावट कहाँ से स्टार्ट हुई ये हम देखें तो 2014 से लेकर 2017 के बीच में इसने तकरीबन 22 इसकी जो सीमेंट फैक्ट्रीज है, सीमेंट प्लांट्स है, वो अल्ट्राटेक को इसने बेच दिए जिनकी कीमत लगभग 16,190 करोड़ यहाँ पर थी, ठीक है। 22 एमपीटीएज इसने बेच दिए। उसके बाद 2015 में इसके जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे वो इसने जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बेच दिए लगभग 9,700 करोड़ रुपए में। उसके बाद 2022 में इसने डेलिमा भारत के साथ में एक डील करी जो कि अभी पेंडिंग है, वो भी इसने कर दी, इसके एसेट्स इसने इसे बेचना चाहे। फिर उसके बाद जून 2024 में इस कंपनी ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया और आईसीआईसी बैंक और एसबीआई के थ्रू इसका जो लोन था लगभग 55,000 करोड़ रुपए का, खैर वो लोन कहीं ना कहीं उस लोन को काउंटर करने के लिए मार्च 2025 में एनसीएलटी ने पूरी कंपनी का जो सेल है एक फुल सेल यहाँ पर डिक्लेयर किया कि इस कंपनी को फुल एंड फाइनल हम सेल कर देंगे। अब ये जो सेलिंग है इसके अंदर होगा ये कि ये जो अमाउंट यहाँ पर होगा, मतलब ये जो कंपनी होगी ये बिडिंग में जाएगी। बहुत सारे जो ग्रुप्स है या फिर बहुत सारी जो कंपनी है जो इसे खरीदना चाहती है वो यहाँ पर इसके लिए बिड करेगी और जो पैसा आएगा उससे आईसीआईसीआई और एसबीआई को यहाँ पर पे कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ यहाँ पर जो लोन रह जाता है फिर कुछ जो चीज़ें रह जाती है यहाँ पर फिर एक तरीके से सेटलमेंट वाली यहाँ पर स्थिति हो जाएगी। अब जून 2025 में ये कंपनी की बिडिंग स्टार्ट होती है जिसके अंदर अडानी, वेदांता और जीएमआर यहाँ पर मेन बिडर यहाँ पर साबित होते हैं। अब क्या क्या एसेट्स यहाँ पर जो है इस कंपनी की वो है इसके पास में और वो सेल के लिए होने जा रही है। मेनली इसके जो 9 से 10 इसके पास एमपीटीए से 22 तो ये पहले बेच चुका था, लेकिन 9 से 10 एमटीपीए यहाँ पर इसके पास में है जो कि यूपी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद लाइमस्टोन माइंस भी इस कंपनी के पास में है जो कि लीज के अंदर है। और वहीं पावर प्लांट्स की बात करें तो लगभग एक 339 मेगावाट का यहाँ पर एक कैप्टिव पावर प्लांट यहाँ पर इनके पास में है। रियल स्टेट में जेपी ग्रीन्स, विश टाउन और स्पोर्ट सिटी ये इस कंपनी के पास में है। वहीं 24% स्टेक इसका जेपीवीएल जो कि पावर और सीमेंट की कंपनी यहाँ पर इसका मेनली होल्ड करके रखते हैं। वहीं 5 होटल जिसके पास में हैं जिसका जो कि आप जेपी होटल्स आपने देखी होगी वो ये कंपनी के पास में है। अब ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी इस कंपनी के पास में हैं जो कि इंडिया, नेपाल और भूटान इन 3 कंट्रीज़ में यहाँ पर चालू है। अब अडानी इसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड है ये हम देखें तो अडानी का पूरा जो एक्सपेंशन है लगभग 140 एमटीपीए का है 2028 तक। तो कम से कम 9 से 10 एमटीपीए इसके पास में है जो जिनकी वैल्यू अगर आप देखो तो लगभग 3,300 से लेकर 3,400-500 करोड़ रुपए इसकी टोटल 10 एमपीटीए की वैल्यू है, एमटीपीए की वैल्यू है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अडानी के लिए पुश होगा कि सस्ते भाव में उसे एमटीपीए यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब एमटीपीए यहाँ पर उसे मिल रहे हैं। उसके बाद कुछ जियोग्राफिकल गैप्स जो है
वो अडानी यहाँ पर फुलफ़िल करेंगे, स्पेशली सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर बिज़नेस अडानी का अभी फ़िलहाल कम है, वो बिज़नेस अडानी इसके थ्रू बढ़ा देंगे। उसके बाद ये जो एक्विजिशन है ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है ना? यानी कि जब कंपनी कोई दिवालिया होती है तो अपनी एसेट्स जो है वो काफ़ी कम में बेचना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? तो ये एक तरीके से अडानी के लिए फ़ायदे की बात है। और उसके बाद लाइमस्टोन और पावर जो है, मतलब जिस सेक्टर में जो है, स्पेशली लाइमस्टोन माइंस जो इस कंपनी के पास में है, वो काफ़ी कम दाम में अडानी को यहाँ पर मिल रही है। और इसका एक एज यहाँ पर ये भी मिलेगा कि अल्ट्राटेक और दूसरे राइवल्स जो है, उनका एक्सपेंशन अडानी यहाँ पर रोक देंगे। यानी कि एक तरीके से अल्ट्राटेक और दूसरी जो कंपनीज़ है यहाँ पर अडानी उसे चैलेंज कर देंगे। और ये जो कंपनी है ये अडानी पोर्ट्स और जो दूसरी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, स्पेशली अडानी पोर्ट्स जो है, उसके साथ में ये अलाइन करती है। यानी कि एक तरीके से अडानी पोर्ट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये कंपनी मानी जाएगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 3 जो मेन बायर्स हैं, स्पेशली अडानी, वेदांता और जीएमआर, इन तीनों ने अपनी बिड्स डाल रखी है। सबसे हाईएस्ट बिड जो है अडानी की है, लगभग 14,000 करोड़ की। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बिड कोई दे पाएगा। और सेकंड हाईएस्ट बिड की अगर हम बात करें तो वो 11,000 करोड़ रुपए की है। तो 3,000 करोड़ का डिफरेंस आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ पर कर पाएगा कंप्लीट। बिकॉज अडानी के फायदे में मतलब अडानी इतना बिड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अडानी के फायदे की ये कंपनी यहाँ पर है। अडानी का जो बिजनेस है उसके साथ ये अलाइन ये कंपनी खाती है। अब डेडलाइन जो है, डेडलाइन इसकी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। और जो लोन्स है वो NARCL को यहाँ पर मूव कर दिए गए। यानी कि एक तरीके से सेटलमेंट का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। और वैल्यूएशन की बात करें अगर सीमेंट बिजनेस की इस कंपनी के, तो लगभग 3300 करोड़ रुपए हैं। 3300 से 4,500 करोड़ रुपए इसके सीमेंट बिजनेस का ही यहाँ पर वैल्यूएशन निकाला जा रहा है। यानी कि इसके पास जो MTPA है, जो कि 9 से 10 MTPA इस कंपनी के पास में है, वो अडानी को काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं एक तरीके से। और उसके बाद अब होगा क्या, देखो, या तो मतलब जो NCLT है वो अप्रूव कर देगी जो विनिंग बिडर है उसे। और अगर कोई बिड नहीं आती है तो फिर इस कंपनी को लिक्विडेशन के लिए भेज दिया जाएगा। लिक्विडेशन में क्या होता है कि इस कंपनी को तोड़ा जाता है, इसके जो भी एसेट्स जो बचते हैं उनको अलग अलग करके बेच दिया जाता है। पूरी कंपनी एक साथ यहाँ पर नहीं बिकती है। तो एक तरीके से ये जो कंपनी है इसकी जो स्थिति थी ये इसके डेट की वजह से ख़राब हुई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसने बनाए वो काफ़ी लोन लेकर बनाया और यहाँ पर फिर इसकी स्थिति बिगड़ना स्टार्ट हो गई। उसके बाद अडानी जो है, अडानी से बिड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अडानी इसका सीमेंट और जो इसकी माइंस है, स्पेशली जो सीमेंट बिजनेस है उस पर ज़्यादा अडानी का फोकस है। इंफ्रा माइंस और उसके बाद इंफ्रा बिजनेस और माइंस बिजनेस जो है अडानी यहाँ पर हथिया लेंगे या फिर अडानी के पास में आ जाएगी। तो एक तरीके से वैल्यू अडानी यहाँ पर देख रहे हैं। और वहीं स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन जो है ये कंपनी अडानी का करवा देगी एक डिस्काउंट प्राइस में। यानी कि अडानी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता अगर वो खुद से एक्सपेंशन करने जाते। बट इस कंपनी जो कि दिवालिया हो रही है और कहीं ना कहीं खुद को बेचना चाह रही है, तो एक तरीके से अडानी को एक डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। और अडानी के पास फिर इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी अडानी भी देख रहे हैं कि भाई जो इनके राइवल्स है स्पेशली सीमेंट बिजनेस के अंदर, वो उन्हें कॉम्पीट कर पाए। और जो रीजनल गैप्स है स्पेशली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अडानी की सीमेंट की, वो यहाँ पर अडानी फिल कर पाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और अगर आपको पता लग गया होगा कि अडानी इस बिजनेस के अंदर या फिर इस कंपनी के अंदर क्यों इंटरेस्टेड है।